Hello everyone, today we will discuss lesson number 11th history and keep it continue. Last day we discussed about Gandhiji, that Gandhiji come back India 1915 and after that he started many different movement in the India. So we discuss today the road satyagrah क्या है. In 1919, Gandhiji gave a call for a satyagraha against the Rolt Act. 1919 में गांधी जी ने जो एक रोल्ट एक्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पास किया, जो कि भारतीयों पर इम्पोज किया गया. इसमें क्या था कि भारतीयों को बिना उनका रीजन बताए पुलिस में के द्वारा पकड़कर जेल में डाला जा सकता है. तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट एक सत्याग्रह का आह्वान किया. The act curbed fundamental rights such as the freedom of expression. और इस एक्ट के तहत जो हमारे मौलिक अधिकार हैं जैसे कि विचारों को एक्सप्रेस करना एंड स्ट्रेंथन ऑफ पुलिस पावर्स, यानी हमारे जो अधिकार थे अपने व्यूज एक्सप्रेस करना, इस पर तो बैन लगा दिया और पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी गई. महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर्स फेल्ट दैट गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल एंड बेसिक फ्रीडम. तो महात्मा गांधी हैं, मोहम्मद अली जिन्ना हैं और दूसरे लीडर्स, इन्होंने महसूस किया कि जो गवर्नमेंट है वो जनता की आधारभूत जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं इन पर बैन नहीं लगा सकती. दे क्रिटिसाइज द एक्ट. इन्होंने जो ये एक्ट था रोल्ट एक्ट, इसको आलोचना करना शुरू किया. डेवलिस यानी शैतान एंड ट्रेनिकल जो हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है. गांधी जी आस्क द इंडियन पीपल. गांधी जी ने भारतीय लोगों से पूछा टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919 एज ए डे फॉर नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट. यानी भारतीयों को कहा कि हम 6 अप्रैल 1919 को एक दिन अहिंसात्मक नहीं अहिंसात्मक सभी इकट्ठे होकर इस कानून का क्या करते हैं, ओपोजिशन विरोध करते हैं, एज अ डे ऑफ ह्यूमिलेशंस एंड प्रेयर. क्योंकि ये हम सभी मानव हैं, मानवता के अगेंस्ट हैं और हम सभी क्षमा याचना करते हैं. एंड हॉर्टल स्ट्राइक, हड़तालें भी की गई, लोगों ने इकट्ठे हुए, विरोध प्रदर्शन भी किया. सत्याग्रह सभा वॉज सेट अप टू लॉन्च द मूवमेंट. और इस आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया, स्थापित की गई. द रोल्ट सत्याग्रह टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑल्दो इट वॉज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीज. यानी जो रोल्ट सत्याग्रह था ये पूरे भारत में टर्न हो जाता है कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है इनके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे. जबकि ये जो मूवमेंट था शहरों में ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड, इस पर पाबंदियाँ लगा दी गई थी. इन 9 अप्रैल 1919 देयर वॉज ए नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन. अप्रैल 1919 में अनेक जगहों पर धरने, प्रदर्शन, हड़ताल की गई इन द कंट्री एंड द गवर्नमेंट यूज्ड ब्रूटल मेजर्स टू प्रेस देम. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनेक तरीके अपनाए भारतीयों को दबाने के लिए. द जलियांवाला बाग एट्रोसाइट्स inflicted by General Dyer in Amritsar on Vaisakhi Day 13th April were a part of this repression. और इसको दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो जनरल थे डायर, उन्होंने अमृतसर में वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को आम जनता इकट्ठा हो रखी थी और वहाँ पर मेला था, तो उसमें गोली जो है वो चला देते हैं. ऑन लर्निंग अबाउट मैसेज रविंद्रनाथ टैगोर एक्सप्रेस द पेन. यानी जो इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा थे मारे जाते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर इससे दुखी होते हैं. एंगर ऑफ द कंट्री बाय रेनाउंसिंग इज नाइटहुड. और इस दुख के कारण वो उनको जो उपाधि दी गई थी 1930 में नाइटहुड की, तो वो वापस लौटा देते हैं. तो इट मीन्स एक During the Rolt Satyagraha, the participants tried to ensure that Hindu-Muslim worked until Hindu the fight against British rule. जो रोल्ट सत्याग्रह था, यानी जो रोल्ट एक्ट था, इसकी अगेंस्ट हमने जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था,
इसमें ये कोशिश की जाने लगी कि हिंदू और मुस्लिम सभी मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़े। दिस वॉज ऑल्सो द कॉल ऑफ महात्मा गांधी। इसके लिए गांधी जी ने आह्वान किया, हु ऑलवेज सॉ इंडिया एज ए लैंड ऑफ ऑल द पीपल, क्योंकि गांधी जी भारत को सभी लोगों की मातृभूमि के रूप में जानते हैं, कहते थे। हु लाइव्ड इन द कंट्री, जो हम सभी भारत में रहते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, कोई भी किसी भी रिलीजियंस यानी धर्म का हो सकता है। ही वॉज इन दैट हिंदू एंड मुस्लिम सपोर्ट ईच अदर इन एनी जस्ट केस। तो उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम आपस में क्या करें, क्योंकि दोनों संख्या में ज़्यादा थे और आपस में इकट्ठे होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं। ऐसे कुछ रीजन हैं जो नीचे हम रीड करेंगे। खिलाफत एजिटेशंस एंड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन एंड असहयोग आंदोलन। द खिलाफत इशू वॉज ऑन सच कोज, खिलाफत आंदोलन एक कारण। इन 1920 ब्रिटिश इम्पोज्ड अ हार्श ट्रीटी ऑन द तुर्की सुल्तान और खलीफा, यानी जो तुर्की है, तुर्की यूरोपियन कंट्री, यहाँ पर जो सुल्तान है, ये राजा को सुल्तान या खलीफा भी कहते हैं, इनके ऊपर एक बहुत ही भारी संधि जो है थोप दी गई। पीपल वर फेस अबाउट दिस एज, वहाँ के लोग इससे बहुत ज़्यादा नाखुश थे। एज दे हैड बीन अबाउट द जलियांवाला मैस्क्रेज, और जो भारत में क्या हुआ, जलियांवाला इंसिडेंट हुआ था, इससे भी दुखी थे। Also, Indian Muslim would need that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim। और जो भारतीय मुस्लिम थे ये भी क्या चाहते थे कि सभी इकट्ठे होकर किसी सेक्रेड प्लेसेस, मतलब ऐसे पवित्र स्थान पर, इन द रेस्ट वाइल ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर में जहाँ की हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हों, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़े। द लीडर ऑफ द खिलाफत एजिटेशंस मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जो खिलाफत आंदोलन है इसके जो नेतृत्व करते हैं मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दोनों ब्रदर हैं। नाउ इज टू इनिशिएट फुल फ्लैश्ड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, और इनकी इच्छा भी कैसी थी कि अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया जाए। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल, गांधी जी ने उनको आह्वान किया। एंड ऑस द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब ड्रॉप, और जो कांग्रेस थे अपने, इनको ने प्रचार करना स्टार्ट किया किसके विरोध में, पंजाब में हुआ जो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था, इसके विरुद्ध कि ये रोंग किया। द खिलाफत रोंग एंड डिमांड स्वराज, तो क्या हुआ, खिलाफत भी क्या है, रोंग है, गलत है, और हमें किसकी डिमांड करने लगे, स्वराज, मतलब अपना शासन, अपने देश के लोग शासन करें। द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट गेंड मोमेंट थ्रू 1920 एंड 22। असहयोग आंदोलन जो था इसका फ़ायदा ज़्यादा कब फला फूला, 1920 और 21 और 22 में। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल कॉलेजेज, हज़ारों बच्चों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मैनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, राजगोपालाचारी एंड आसफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिस, ये क्या थे, हमारे वकील थे और इन्होंने अपनी वकालत करनी छोड़ दी। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेचर्स बायकटेड, ब्रिटिश जो उपाधियाँ लॉर्ड हैं, सर हैं, नाइटहुड, ये सब वापस कर दी गई। और जो हमारी हम वस्तुओं का यूज करते थे विधान सभा में, इनका हमने बायकट बहिष्कार किया। पीपल लिट पब्लिक बोनिफाइस्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, लोगों ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ फेल ड्रेस्टिकली बिटवीन 1920 एंड 22। तो विदेशी वस्तुओं का जो आयात होता था वो बहुत एक नाटकीय तरीके से डाउन हो गया। बट ऑल दिस वॉज मेयरली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वर ऑन द ब्रिंक ऑफ ए फॉर्मिडेबल रिवोल्ट। तो इसमें जो हम सभी इंक्लूड थे, यानी जो चुप पे थी कि हम सभी आराम से लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो नियम थे उनको फॉलो कर रहे थे, उनके अगेंस्ट सब कुछ कर रहे थे, तो वो आइसबर्ग मतलब चुप्पी टूट जाती है और बड़े हिस्सा, देश का बड़ा हिस्सा इस आंदोलन, इस क्रांति में टूट पड़ता है। इट मीन्स अपना सहयोग देते हैं। एक व्यक्ति एक का ये काम नहीं था, सभी लोग इकट्ठे हुए, हिंदू मुस्लिम सिख, अपने रिलीजन को भूलकर और केवल इंडिया के लिए हमने काम किया, तब हमें ये जो फ्रीडम थी मिली।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।